हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ डमी पर फेशियल की प्रैक्टिस करनी है हमने, और सिखाएंगे किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है उसका फेस इस तरह से होना चाहिए कि आपके यानी यहाँ तक, इस पोर्शन तक आए, ताकि आपका हैंड प्रॉपरली मूवमेंट कर सके। ठीक है, आपको एक बाउल लेना है जिसके अंदर आपको एक अपना स्पॉन्ज या टॉवल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लेंगे। सेकंड थिंग कि जब हम फर्स्ट स्टेप करने से पहले अगर आप ब्लीच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसमें ब्लीच ना करें, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियोस में। तो हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लिनज़र का। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिनज़र लिया हुआ है जिसको कि मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिए, तो हमारे जो एप्लीकेशन होती है प्रोडक्ट को अप्लाई करने की, वो इस फॉर्म में होती है कि हमें अपने जो क्लाइंट है उसके फेस पे, पूरे फेस पे प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले अप्लाई कर लें, देन इसको स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग मिल्क का, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पानी का यूज़ करना पड़ेगा। और पानी का यूज़ करने के लिए आपको इस तरह से इसको पूरे फेस पर, इसको इस तरह से पूरे फेस पर ब्लेंड करना होगा, यानी कि अच्छे से इसको पूरे फेस पर अप्लाई करें। और देखिए अभी जो है थोड़ा सा यानी कम है, यानी पानी कम है, तो इस स्टेप में ना आपको सूखने नहीं देना है, अपना प्रोडक्ट जो है वो सूखने नहीं देना है। तो आपको थोड़ा सा और वाटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसको इस तरह से, इसका काम होता है आपके जो फेशियल है, आपके फेस पे से जो डस्ट है उसे रिमूव करना। तो आप देखिए हम किस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप चलेंगे। मैं ऑलरेडी स्लो मोशन में जो सारे स्टेप हैं वो बता चुकी हूँ, और आप एडवांस भी बता चुकी हूँ। ये जो है बिगिनर्स जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। अपने चिन के अराउंड ये 4-5 स्टेप्स जो मैंने आपको अभी अभी दिखाए हैं वो फॉलो कीजिए। दैन अपनी नोज़ पे जाएं। आपका जो हैंड मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्लो मूवमेंट में काम ना करें। मैं आपको कहूँगी आपकी हैंड की मूवमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस कम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेस करके आप इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेस कम होना चाहिए। और मूवमेंट्स जो है वो फास्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मूवमेंट फास्ट है, बट जो हैंड का जो प्रेशर है वो कम है। और ये स्टेप आपको कम से कम 5 मिनट के लिए फॉलो करना है। इस स्टेप में हमने किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है डस्ट को, एक्सेस डस्ट को रिमूव करना जस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको इस स्टेप में इसी तरह से अपने पूरे फेस में कम से कम 5 मिनट की मसाज देनी है। और इसके बाद एक्सेस प्रोडक्ट को, मैंने कहा था प्रोडक्ट को सूखने नहीं देना, क्योंकि इस स्टेप में हमने पानी का यूज़ किया है। एक्सेस प्रोडक्ट को आपको अपने टॉवल या स्पॉन्ज की हेल्प से निकाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिए है मैंने स्क्रब, हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, स्क्रब में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये स्क्रब ली है। और इसको भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करना है इसको, जैसे कि हमने स्क्रब ली है मैंने अपने हैंड पे, इसको हल्का सा, थोड़ा थिक होता है ना, तो अपने हैंड पे से फैला लें और इसको जस्ट इस तरह से डैबिंग फॉर्मेशन में अप्लाई कर दें पूरे फेस पर। अब देखिए स्क्रब को करने का स्टेप क्या है कि जैसे हमने फैलाया प्रोडक्ट, तो इसको भी इसी तरह से आपने करना स्टार्ट करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, स्क्रब में बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप मेरे फेस हैंड पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसको बहुत ही जेंटल करना है। मैंने वही कहा, हैंड का प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन हैंड की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो हमने ध्यान रखना है वो चीज़ रखना है कि ये वाला जो पार्ट है नोज़ के, दिस वन, ये वाला पार्ट और नोज़ के अपवर्ड पार्ट में हमें ज़्यादा स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम
इसी पार्ट में होती है, जो कि होती है ब्लैक हेड्स की और वाइट हेड्स की। और पूरे फेस पे, वैसे तो हमें पूरे फेस पे करना है, और इस तरह हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, और चिन के सराउंड स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो हमने क्लिंजर में किए थे, लेकिन नोज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इस तरह से यहाँ पे आप इस टाइम पे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। ये जो स्टेप है, इस स्टेप में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। और जो आपका ये जो आपकी चिन है ना, इसको भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से प्रेस करें, इस तरह से, और अपने पूरे हैंड को अपने फेस पर, क्लाइंट के फेस पर इस तरह से मूवमेंट करें अपवर्ड डायरेक्शन में, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, हैंड की मूवमेंट अच्छी हो लेकिन प्रेशर कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। हैंड की मूवमेंट बट प्रेशर कम, मूवमेंट अच्छी, प्रेशर कम, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं आपके जो फेस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा घिसावट से आपके फेस पे थोड़ी सी इचिंग हो सकती है। तो इसी वजह से कहते हैं अगर प्रोडक्ट सूख रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे, और पानी को लेके प्रोडक्ट फेस को फिर से गीला करेंगे, और देन इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अपने सर्कुलेशन पॉइंट्स दबाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे, इन्हें ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे पूरे फेस को। और यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने कम से कम ये आइज़ के सराउंड इस तरह से, और यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने कम से कम इसमें 10 to 15 मिनट्स देने हैं। 10 to 15 मिनट्स देने के बाद प्रोडक्ट में पानी का यूज़ करना है। अपना आपने टॉवल लेना है एंड इसको क्लीन कर देना है। अब इस स्टेप के बाद आप क्या करें, इस स्टेप के बाद आपके 2-3 चीज़ें आती हैं। आप इस स्टेप के बाद स्टीम दे सकते हैं, स्टीम दीजिए 10 मिनट की। स्टीम देने के बाद आप नोज़ के और सराउंड जो ब्लैक हेड्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे, क्योंकि क्लाइंट्स जिस पर्पस से आता है ना, अगर वो पर्पस उसका कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ब्लैक हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नोज़ पे आ रही है और अगर वो पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फिर से नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि उनको वो चीज़ प्रोवाइड करने की जो कि वो चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है दिस वन, जो कि है क्रीम का स्टेप। और यहाँ पे मैंने क्रीम ली है। अब देखिए जब आप पर्सन पे करेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है क्रीम की। कितनी क्वांटिटी लेनी है वो मैं बताती हूँ। ये मैंने ली है, जितनी क्वांटिटी ये मैंने ली है ना, इस क्वांटिटी से 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए क्रीम की, यानी 4 टाइम्स मोर। ठीक है, क्योंकि हम डम्मी पे कर रहे हैं इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ा सा कम ली है। 4 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। और सेम अपने हैंड पे इसे इस तरह से, जैसे हमने स्क्रब को किया था, इस तरह से रब करने के बाद ही इसे इस तरह से अप्लाई करना है। और अब क्या करें, पानी को तो साइड में रख दो, पानी का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, पानी का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने डमी पे इस तरह से, अपनी डमी पे इस पे हम कर रहे हैं, लेकिन जो अपने क्लाइंट पे करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्टेप आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि ये पूरी की पूरी क्रीम फेस में मर्ज नहीं हो जाती। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि आपको ये जो क्रीम है इसमें जैसे पहले तो आप पानी का यूज़ करोगे नहीं। दूसरी चीज़ कि इसको आपको मर्ज अच्छे से करना है, ये फेस पे रहनी नहीं चाहिए। मीन्स टू से कि आपके फेस में ही मर्ज कर देना है बिना पानी के, तभी इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली जाती है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये डमी है तो इस पर तो एब्जॉर्ब होने वाली है नहीं है ना। तो इस स्टेप में आपको नियर अबाउट 25 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसे क्लीन कर देती हूँ और क्लीन करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लेकिन इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जेल का है। सेम प्रोसेस रहेगा, जितना प्रोडक्ट लिया था क्रीम का, मैंने कहा था उसको 4 टाइम ज़्यादा लेना है ना, ऐसे ही जेल के प्रोसेस में उतने ही प्रोडक्ट को
आपको 2 to 3 टाइम ज़्यादा लेना है सिर्फ, ठीक है। और उसको भी मर्ज करना है, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये तो यहाँ पे होगा नहीं मर्ज, क्योंकि हम डमी पे कर रहे हैं, डमी पे मर्ज होगा नहीं। इस वजह से पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्लीन कर देना है। जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा तो आपको फेस को इस तरह से स्ट्रेच करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होना चाहिए, इस तरह नहीं करना है, इस तरह होना चाहिए। हाथ इस तरह नहीं जाएगा, इस तरह जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेच करें। इससे क्या होगा, जब आपका पूरा प्रोडक्ट सूख जाएगा ना तो आपको फेस एकदम ड्राई हो जाएगा। तो आपको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसको हम रेगुलरली, क्योंकि ये मर्ज तो होने वाला नहीं, हम कर रहे हैं डम्मी पे, तो इस वजह से हम इसे क्लीन ही कर देते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद का जो स्टेप है वो होता है हमारा पैक। पैक का स्टेप आपको पता ही है। आपको अपना पैक अप्लाई करना है और उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है एंड देन उसे निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारे फेशियल के नॉर्मल स्टेप्स हैं, बिल्कुल बिगिनिंग के स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे आपका फेशियल डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।